नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। पेश है वाराणसी की प्रमुख खबरें। 2 अगस्त को पीएम मोदी के दौरे को लेकर किसानों ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया, तो वहीं सिगरा क्षेत्र की महिला ने डॉक्टर नईम कादरी पर लगाए गंभीर आरोप। महान गायक मोहम्मद रफी की 45वीं पुण्यतिथि मनाई गई। खबरों में और भी बहुत कुछ है, ये खबरें देखते हैं विस्तार से। वाराणसी में 2 अगस्त 2025 को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय निर्धारित करने की मांग की गई। वहीं किसानों का कहना है कि NS 233 के मुआवजे का निस्तारण नहीं हो रहा है, जिससे सड़क निर्माण रुका है और हादसे हो रहे हैं। इसके साथ ही नहरों में पानी न आने से धान की खेती प्रभावित है। सिंचाई व बिजली विभाग की उदासीनता के खिलाफ ज्ञापन और धरना देने के बावजूद समाधान नहीं मिला। किसान पीएम से समस्याएं सीधे रखना चाहते हैं। सूर्यनाथ सिंह, किस संदर्भ में आप लोग गए थे यहाँ ज्ञापन देने? जो ये सड़क जा रही है आजमगढ़ से ये लुम्बिनी से वाराणसी आ रही है, उसमें जौनपुर का 16 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो बंद पड़ा है, बना नहीं। आज 17 साल से 13 साल से हम लोग मुकदमा लड़ रहे हैं हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था डीएम को कि आप जा करके हम लोग इस संदर्भ में प्रधानमंत्री जी से मिलने वाले थे, लेकिन हमारे किसान नेता को अरेस्ट कर लिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया। और हम लोग अभी ज्ञापन दिए हैं कमिश्नर को और इनको दिए हैं, और हम लोग मिलना चाहते थे, हम लोग को मिलने नहीं दिया गया। और हम लोग समझ लीजिए मरने के कगार पर हैं, 80 वर्ष के हो गए। आज तक अभी तक हम लोग को मुआवजा नहीं मिला, न सड़क बनी। वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र में जयप्रकाश नगर की एक महिला ने डॉक्टर नईम कादरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि डॉक्टर कादरी उसकी बेटी से जबरन निकाह करना चाहता है और बेटे बेटी का धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बना रहा है। विरोध करने पे 10 गोली मारने की धमकी दी गई। वहीं 29 जुलाई को आरोपी ने कुछ लोगों के साथ पीड़िता के पति की दुकान पर पहुंचकर मारपीट की थी। शिकायत के बाद सिगरा पुलिस ने डॉक्टर नईम को शेख सलीम फाटक स्थित आवास से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने कहा, पूछताछ के बाद कार्रवाई की जाएगी। उषा देवी कहाँ रहती है? हम दुलईपुर में रहते थे। अच्छा। दुलईपुर में मेरा अपना मकान था। अच्छा। ये बाबा हमें ये कहाँ से, मतलब ये आज सिगरा पे किस लिए आई यहाँ पे आप? ये हमारे घर पे जाते आते थे। दुलईपुर में बाबा बने थे, हम लोगों के पीर बन चुके थे। वो हम लोगों के घर आना जाना चालू किए। हमसे बोले कि यहाँ हमारे पूजा का गद्दी बना दो, हम यहाँ पूजा पाठ किया करेंगे। हम लोगों ने मना कर दिया। तो उसके बाद ये हमारे घर आना जाना चालू किए, मेरे पति के रहने में। फिर मेरे पति के ना रहने में भी आते जाते थे। मेरे पति को बुरा लगता था और उस समय भी ये हमें दवाइयाँ देते थे। मेरी हालत ख़राब रहती थी तो मुझे सुई दवाई देते थे और कुछ खिलाते पिलाते थे, जिससे हम होश में नहीं रहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को अपने 51वें दौरे पर वाराणसी आएंगे। काशी क्षेत्र बीजेपी अध्यक्ष दिलीप पटेल ने बताया कि इस दौरान पीएम मोदी 2200 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम सेवापुरी ब्लॉक के बनौली गांव में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जनसभा स्थल को 20 ब्लॉकों में बांटा गया है। प्रत्येक ब्लॉक में एक इंचार्ज की नियुक्ति की गई है ताकि आगंतुकों की सुविधा मिल सके। वहीं पेयजल व अन्य इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। बीजेपी इस दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। वाराणसी के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन 2 अगस्त को लगभग 10:30 बजे बनारस में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी बनौली, जो विकासखंड सेवापुरी कालिका धाम में पड़ता है, वहाँ पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, इसी काशी को वह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि किसान सम्मान निधि का 20वां किस्त बटन दबा करके माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से उसको जारी करेंगे। लगभग हम जानते हैं कि जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए का सौगात दे करके जाते हैं। इस बार भी 2200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी या तो शिलान्यास करेंगे या तो लोकार्पण करेंगे। वाराणसी में 31 जुलाई को डरबी सायर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में महान गायक मोहम्मद रफी की 45वीं पुण्यतिथि पे श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। पितरकुंडा के कुंड पे मछलियों को चारा खिलाकर व चित्र
पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। शकील अहमद ने रफी साहब को भारत रत्न देने और उनके नाम से ट्रेन चलाने की मांग की। उन्होंने बताया कि रफी साहब की आवाज ने धर्मेंद्र, दिलीप कुमार और शम्मी कपूर जैसे अभिनेताओं को अमर बना दिया है। वही कार्यक्रम में कई लोग शामिल हुए और रफी साहब के गीतों को याद किया गया। आज मोहम्मद रफ़ी साहब की 45वीं पुण्यतिथि प्राचीन गुंड पे पितरकुंडा पे मना रहे हैं। आज ही के दिन 1980 को इस महान गायकार ने इस फ़न की दुनिया को छोड़कर रुखसत हो गए। आज रफ़ी साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके गीतें हैं, यादें हैं। और रफ़ी साहब ने जैसे जैसे गीत उन्होंने गाया है, आज भी हृदय में उतरने वाला गीत है। और रफ़ी साहब ने 1962 में जब चीन से जंग चल रही थी तो भारतीयों को जोश, भारत के लोगों को जोश पैदा करने के लिए फिल्म हकीकत बनाई गई थी। तो उनमें उन्होंने गाना गाया था कि कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने का मौसम बहुत है, जान देने की रुत आती नहीं। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने झुकने न दिया। आज चीन के अंदर उसी तरीके से रफ़ी साहब ने कई सुख के सब साथी दुख में कोई नहीं, मेरे राम जो उन्होंने भजन गाया है। और रफ़ी साहब के लिए हम प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, जो हमारे वाराणसी के सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनसे मांग करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि रफ़ी साहब के नाम से एक ट्रेन चलाई जाए, मरणोपरांत भारत रत्न उनके परिवार को दिया जाए, एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वाराणसी में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहर की बदहाल सड़कों और गड्ढों को लेकर अनोखे अंदाज में विरोध जताया। कार्यकर्ता गड्ढों में खड़े हुए और मिट्टी लगाकर अपर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने दुर्घटनाओं, जल भराव और नागरिक असुविधा पर चिंता जताई। सपा नेता जासीन अंसारी व सामाजिक कार्यकर्ता शुभम सेठ ने जल्द मरम्मत व दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। मेरा नाम जिशान अंसारी है और मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और यहाँ सभी साथी हमारे समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। तो आज हम लोग जिस प्रकार से आप लोग पूरा देख रहे होंगे, कई लगातार विगत 1-1.5 महीनों से देख रहे होंगे, पूरे शहर में हर जगह गड्ढा खोद करके छोड़ दिया गया है। तो उस गड्ढे को पाटने का या उस गड्ढे को बंद करने का काम आखिर किसका है, ये बताइए, किसकी जिम्मेदारी है? नगर निगम की जिम्मेदारी है, संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है। उसके बाद जब ये नहीं गड्ढे को बंद नहीं किया गया तो आज हम सभी समाजवादी साथी आज हम लोग यहाँ पर आए हुए थे सिगरा पे। तो वहाँ जैसे ही हमने बाइक लगाया, बाइक का स्टैंड धंस गया और मैं गड्ढे में गिर गया। मेरे साथ शुभम सेठ गोलू जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, ये भी गड्ढे में गिर गए। उसके बाद हम लोगों ने वहीं पर अपना जो भी है प्रदर्शन किया और हम लोगों ने अपर नगर आयुक्त को ज्ञापन देने का काम किया। वाराणसी के जनसा थाना क्षेत्र के हरसोस गाँव में कक्षा 4 की छात्रा साक्षी बिंद की ट्रैक्टर से कुचल के दर्दनाक मौत हो गई। स्कूल से लौटते समय तेज रफ्तार गिट्टी लदे ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मारी। वहीं मौके पर चालक फरार भी हो गया। आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम किया। पुलिस व उच्च अधिकारियों ने पहुंचकर स्थिति संभाली। मृतका के पिता रेलवे में कार्यरत है। मां का रो कर बुरा हाल है। सेवापुरी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय बालिका महाविद्यालय में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 145वीं जयंती पर साहित्य प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। प्राचार्य सुधा पांडे व शिक्षकों ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में प्रेमचंद की रचनाएं, जीवनियां, समीक्षाएं और पत्रिका हंस के अंक प्रदर्शित किए गए। छात्राओं ने गहन रुचि दिखाई। हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कमलेश वर्मा ने प्रेमचंद के साहित्य योगदान पर भी प्रकाश डाला। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला महाविद्यालय सेवापुरी वाराणसी में प्रेमचंद जयंती के अवसर पर एक साहित्यिक प्रदर्शनी लगाई गई। इसका उद्घाटन महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर सुधा पांडे जी ने किया। आज हम लोगों ने हिंदी विभाग की तरफ से कोशिश की कि प्रेमचंद की लिखी हुई उनकी रचनाएं यहाँ प्रदर्शित की जाएं। सर, गुरु जी जो मुंशी प्रेमचंद की जो लिखी गई रचना है, कितने भाषाओं में, कितने में, कितना में लिखा गया? कई उनकी कितनी भाषाओं में है? देखिए, प्रेमचंद हिंदी और उर्दू दोनों के समादृत लेखक थे। दोनों भाषाओं के साहित्यकारों ने, पाठकों ने उन्हें बहुत ऊंचा स्थान दिया है। उनके जीवित रहते ही रूसी भाषा में उनकी रचनाओं के अनुवाद हुए। बाद में उन पर अंग्रेजी में भी बहुत काम हुआ। उन पर उर्दू और हिंदी के बड़े बड़े आलोचकों ने किताबें लिखी। आज महाविद्यालय में 145वीं जयंती प्रेमचंद जी की मनाई जा रही है। प्रेमचंद जी को जानने के लिए, उनकी लिखी हुई रचनाओं के बारे में छात्राओं को इससे लाभ हो और वो इसके बारे में पढ़ने की आदत पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पुस्तक की प्रदर्शनी लगाई गई। और ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि कोई व्यक्ति 145 साल बाद भी उसी तरह उनका नाम लिया जाता है। बड़े सम्मान के साथ उनको हम उनके जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बीएचयू ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और तेलुगु विभागाध्यक्ष प्रोफेसर CS रामामूर्ति की स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने प्रोफेसर पे हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए केंद्र सरकार और बीएचयू प्रशासन पे सवाल उठाए। अजय राय ने कहा कि यह हमला भी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। उन्होंने न्यायिक जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मौके पे कई कांग्रेस नेता मौजूद है। यहाँ पर बीएचयू में और प्रोफेसर जो तेलुगु के प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उनको ब्रूटली मारा गया है, उनके हाथ तोड़ दिए गए हैं। बहुत ही परेशान हैं। आज ये शिक्षा मंदिर जो मदन मोहन मालवीय जी का शिक्षा का मंदिर है, वहाँ पर आज एक शिक्षक को मार कर उसका हाथ तोड़ा जा रहा है। ये बीएचयू में दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि ये ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और इस पर प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। और ये प्रोफेसर लोग धरने पर बैठे हैं, शिक्षाविद धरने पर बैठ रहे हैं। मैं समझता हूँ, और 64 साल अगले साल इनका रिटायरमेंट है और हज़ारों किलोमीटर से दूर आकर आदमी आंध्रा के रहने वाले हैं, तेलंगाना के, और इनकी परिवार विजयवाड़ा में रहते हैं। इनके बच्चे और बेटी बेचारे 2000 किलोमीटर दूर आकर शिक्षा दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अत्याचार, अन्याय है और इस पर तत्काल पुलिस प्रशासन को, बीएचयू प्रशासन को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। वाराणसी की ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए वी एक्सपर्ट न्यूज से जुड़े रहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी वी एक्सपर्ट न्यूज को फॉलो जरूर करें।